हम सुल्तान पट्टी से आपको पता होगा निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने दावे लगातार ठोक रहे हैं पार्टियों से, जो कि काम काज को लेकर आज एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे आप, जो कि सुल्तान पट्टी में एक बहुत बड़ा चेहरा, जो कि हर किसी को मालूम है, जो कि मोहम्मद रफ़ी जी, जो कि कांग्रेस के एक गद्दावर नेताओं में गिनती होती है उनकी सुल्तान पट्टी में देखा जाए तो, जो कि आज हमारे चैनल से लाइव जुड़ रहे हैं आपसे कि आप उनसे बात करते हैं। उन्होंने कांग्रेस से दावेदारी सुल्तान पट्टी में निकाय चुनाव का अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकी है। नमस्कार साहब। धन्यवाद। मैं आपका आप मेरे ऑफिस में आए, मैं आपका धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से करता हूं कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि कल हमने समस्त कांग्रेसी परिवार ने और हमारे अधिवक्ता साथियों ने और हमारे चाहने वालों ने मिलकर माननीय हमारे जिला प्रभारी चुनाव के रणजीत रावत जी, आदेश चौहान जी, जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा जी की एक संयुक्त टीम के सामने हमने अपना दावेदारी पेश की है और हमारे क्षेत्रीय विधायक नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी की जिस प्रकार से कार्यशैली को लेकर एक विकास पुरुष के नाम से जाने वाले हैं, उस सब को लेकर हमने एक दावेदारी पेश की है। हमें भगवान इस बार अल्लाह से उम्मीद है कि हम इस दावेदारी को पेश करने में कामयाब रहे और सुल्तानपुर पट्टी से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और आप सबकी सेवा करने का मौका मिला तो जरूर आप सब ने अपना सहयोग दिया तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आपको अध्यक्ष पद के लिए पार्टी से अगर सिंबल मिल जाता है तो किस कार्यों को लेकर आप जनता के बीच में पहुंचेंगे? देखिएगा, विगत 2018 में जो चुनाव हुए थे निकाय के, मैं पार्टी सिंबल से, कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ा था। हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हम दूसरे नंबर पर रहे और तभी से लेके आज तक 6 वर्ष पूर्व हो गए हैं। तो 6 वर्ष में लगातार हमने कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन हमने समाज की सेवा में ना अपना समय दिया हो। अगर जनता हमें मौका देती है तो जितने भी कार्य रुके हुए हैं, अधूरे हैं, उन सबको हम लेके चलेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जो कार्य नगर में हुए हैं, मैंने अपनी समाज सेवा के जरिए, अपने आपके पत्रचार के जरिए, आपके सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए आपने हमारा सहयोग किया है, पत्रकार बंधुओं ने सहयोग किया है, तो वो हमें कामयाबी मिली है और आगे भी हम करते रहेंगे। आपके सबसे पहले अगर अध्यक्ष पद पे आप दावेदारी तो ठोक चुके हो आप, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे? हाँ, चुनाव का हमारा पूरा मन है, हमें पूरी उम्मीद है हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री यशपाल आर्य जी से और हमारे तमाम उच्च जितने भी हमारे नेतागण हैं, सबसे हमें उम्मीद है कि टिकट हमें मिलेगा और हम चुनाव सिंबल से ही लड़ेंगे। जनता के कुछ बड़े सवाल भी हैं कि सुल्तानपुर पट्टी में काफी टाइम से नगर पंचायत तो है, मगर नगर पंचायत में चेयरमैन भी लगातार बैठते हैं, मगर कोई ऐसा विकास जो जनता को नहीं मिल पाया, उसके लिए आप क्या कार्य करेंगे? देखिएगा, 18 नवंबर 2018 को चुनाव हुए, उसके बाद से 20 नवंबर 2018 को चुनाव का परिणाम आ गया, उसके बाद से 21 नवंबर 2018 से लगातार कोई कार्य ऐसा नहीं बचा जो मेरी नजर में आया, जनता ने मुझे बताया। मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा और हमेशा खड़ा रहा हूं और आगे भी हम करते रहेंगे जिस प्रकार से जनता हमें बताएगी कार्य। आपको मैं बताता चलूं, मोहल्ला आदर्श नगर, मोहल्ला श्याम नगर में एक बहुत बड़ी जल भराव की समस्या थी, 50 वर्षों से जो है समस्या बनी हुई थी। मोहल्ला हमारा पवित्र स्थल होली चौराहा जो जागेश्वर शिव मंदिर को जाने वाला रास्ता है, वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या बनी थी, लेकिन हमने उन नालों को जो जिसका निकास जो है रामपुर क्षेत्र से होकर जाता है, हमने माननीय अपने जिला पंचायत सदस्य रियासत अली साहब से हमने निवेदन किया, विधायक जी से निवेदन किया, उस कार्य को हमने कराया। वो कार्य जिला पंचायत सदस्य जी की उससे हुआ, 15 लाख के लागत से 2 नालों का निर्माण हुआ और बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ। इसी तरीके से मोहल्ला आदर्श नगर में एक बहुत बड़ी समस्या थी, कॉलोनी में पानी भराव की, वहां पर हमने उप जिलाधिकारी महोदय को, तहसीलदार महोदय को अवगत कराया और वहां पर राग डलवाकर जनता को उसका भी लाभ मिला और बहुत जल्द अगर जनता हमें मौका देगी तो वहां पर रोड भी हम निर्माण कार्य करा के रोड का भी निर्माण एक करेगा। सवाल और है हमारे बीच में जनता का आया है कि यहाँ पर एक पहले हाल्ट होया करता था, हाल्ट अब भी है मौजूद, स्टेशन होया करता था कभी, जो हाल्ट है यहाँ पे जनता का मांग ये भी है कि चेयरमैन आज तक बने मगर अभी किसी ने कोई कार्य नहीं करा, स्टेशन के लिए भी आप कोई ठोस कदम उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे हम, हमने पूर्व में भी कार्य किए हैं, पूर्व में भी किए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। उसको हम बहुत बारीकी से लेके चल रहे हैं और बहुत ही जल्द हम, जनता हमें अगर अपना समर्थन देगी तो हम उस कार्य को भी
आगे बढ़ाएंगे और एक उसको करा के रहेंगे। एक सवाल और है हमारे बीच में, जो कि आपको पता ही होगा, मोहल्ला आदर्श नगर में एक अस्पताल है सरकारी, जो राजकीय सरकारी अस्पताल है, उसमें जो है खाली 12 घंटे के लिए ही खुलता है। वो 10 बजे से 2 बजे तक खुलता है, वो इतना मुझे मालूम है। उसके बाद अगर अदर कोई दुर्घटना हो जाए या महिलाओं को कोई दिक्कत आ जाए, तो उसके लिए हमें बाजपुर सरकारी अस्पताल या काशीपुर सरकारी अस्पताल लेकर भागना पड़ता है। उसके लिए आप कोई कदम उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। हम जिस प्रकार से चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, इस चुनाव के बाद से हम तुरंत इस चीज पर सरकार को जगाएंगे। जो सोई हुई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में इस समय जो सरकार है, सोई हुई सरकार है, उसको हम जगाएंगे और जगाकर उनसे मांग करेंगे और यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती करवाएंगे। 24 घंटे के लिए यहाँ पर हमेशा सेवा रहेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारा सुल्तान पट्टी में, उसमें हम डॉक्टरों की तैनाती कराएंगे। अभी कई डॉक्टर यहाँ पर है भी प्रेजेंट में, लेकिन जिस प्रकार से आप बता रहे हैं रात्रि में नहीं है, तो हम उसके लिए भी इस सरकार को जगा के और यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती कराएंगे। जनता का कहना है कि आप कोई अगर अध्यक्ष पे बैठते हैं, कुर्सी पर आप बैठने के बाद कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो जनता को लाभ मिल सके सुल्तान पट्टी में? बिल्कुल मिलेगा। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सूझबूझ से सोच रखा है। हम मोहल्ला टांडा बंजारा में और मोहल्ला आदर्श नगर में और सरकरा वाले रोड पर हम इस प्रकार से अपनी माताओं बहनों के लिए इवनिंग मॉर्निंग वॉक के लिए इस तरीके से रोडों को साफ सुथरा बना के रखेंगे। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करेंगे नाइट के लिए, जिससे कि लोग जा सकें, टहल सकें, सुरक्षित स्थानों पर अपना इवनिंग मॉर्निंग वॉक कर सकें। बहुत साफ सुथरे तरीके से जगह जगह वहां पर चेयर लगवाकर, टीन सेट डलवाकर साइडों में हम उसको, और जो है टांडा बंजारा में जो बंदे वाली रोड है वहां पर टाइल्स बिछवाकर पीछे और लाइट की व्यवस्था अच्छी तरीके से करके जनता को लाभ देंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे पुल के, जो बाजार में हमारा नैया का पुल के नाम से फेमस है पुल, तो वहां से इधर की तरफ को यूपी क्षेत्र को नाला जा रहा है, उस नाले को पूर्ण रूप से, क्योंकि वो टांडा बंजारा का जो जल भराव की समस्या है, उस जल भराव की समस्या को निजात दिलाएंगे और इस नाले को कम से कम 2 से 3 किलोमीटर यूपी क्षेत्र तक लेके जाएंगे। माननीय विधायक से, वहां के स्वार से भी बात करेंगे और अपनी माननीय यशपाल आर्य जी को भी हमने अवगत करा रखा है। शीघ्र ही इस कार्यों को हम कराने जाएंगे। पहला कदम आपका क्या रहेगा? देखिएगा, सफाई का बहुत ज्यादा, घर घर से कूड़ा उठाने का, और हाउस टैक्स की समस्याएं हैं लोगों की, पानी की समस्याएं हैं, टंकी की समस्याएं हैं, उन सबको जिस प्रकार से भी है हम पूरा कराएंगे। आगे का एक सवाल है आपसे कि आपको पता ही होगा, बुध बाजार में जो बाहरी बुध बाजार में हमारे सब्जी बेचने आते हैं बुधवार के लिए, उनके लिए भी काफी समस्या हो जाती है बरसात में, जो टीन सेट को लेकर। उसके लिए भी आप कोई कदम उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। सबसे पहले जो हमारे बाहर से व्यापारी भाई, छोटे व्यापारी भाई सब्जी लेकर जिस प्रकार की भी दुकानें लेकर आते हैं, उनके लिए हम सबसे पहले एक बहुत बड़ा प्याऊ वहां बनाएंगे, साफ सुथरा प्याऊ वहां बनाएंगे। शौचालय उनके लिए स्पेशल बनाएंगे, कोई चार्ज उसका नहीं लिया जाएगा उनसे शौचालय का या प्याऊ के लिए। वहां लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे बहुत ही, और शुल्क में भी जो जिस प्रकार से शुल्क लोग उल्टा सीधा यहाँ वसूलते हैं, उसके लिए भी हम उस पर लगाम लगाएंगे और अपने जिससे सुल्तानपुर पट्टी की जनता को भी उसका लाभ मिलेगा। अत्यधिक शुल्क लेने पर दुकानदारों पर बोझ पड़ता है और उसका बोझ जो है दुकानदार जो है वसूलते हैं हमारे ग्राहकों से, वो हमारे सुल्तान पट्टी के लोग होते हैं, वो उसको भी हम दूर कराएंगे। पिछली ही चेयरमैनी में एक कार्य आपको पता होगा बुध बाजार में किया गया, आप जानते होंगे। उसके बराबर में स्कूल पड़ता है एक सरकारी, और क्षेत्र भी काफी घिर चुका है। वहां पे आपको पता होगा एक कूड़ा घर जो बना हुआ है जिसे बोलते हैं, उसके लिए कोई कदम उठाएंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका रहा। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत अच्छा सवाल रहा। जिस प्रकार से आप देखते हैं स्वच्छता की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, सफाई की ओर हमारा पूरा देश प्रदेश बढ़ता जा रहा है, नगर बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छा है कदम। हमारे सफाई कर्मचारियों का बहुत अच्छा योगदान है। उसको हम नगर से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर उस स्ट्रेचिंग ग्राउंड को बनवाएंगे, जिससे कि सुल्तानपुर पट्टी की, खासकर मोहल्ला टांडा बंजारे की वो समस्या को हम दूर कराएंगे। एक जमीन नगर पंचायत के नाम से खरीद कर उस स्ट्रेचिंग ग्राउंड को 3 से 4 किलोमीटर दूर की स्थित दूरी पर हम बनाएंगे। धन्यवाद आपका, जो आज हम हमारे चैनल पे आपने इतना टाइम देकर जो हमें आज आपसे बातचीत करने की मुलाकात हुई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।